दोस्तों, एस्टेट में जो त्रुटियां हुई हैं सभी लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, बहुत सारे लोगों का नेम में स्पेलिंग गलत है, बहुत सारे लोगों का कैटेगरी मिस्टेक हो गया, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गया। तो इन सब सारी चीज़ों का जो है करेक्शन के लिए कोई तो डेट स्पेसिफिक आया नहीं है स्टेट की तरफ से, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से स्टेट को लेकर के। लेकिन जो आप जो है वहाँ बीएसईबी के ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। ये सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है बीएसईबी के तरफ से, यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। अगर ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया रहता तो आप यकीनन मान के चलिए कि आपका एप्लीकेशन वहाँ कोई नहीं लेता। आप कम से कम इतना मान के चलिए कि आपका एप्लीकेशन वहाँ जमा हो रहा है। तो जिनका भी गलतियां हुई हैं वो जाकर के एप्लीकेशन जमा कीजिए। इससे बेहतर विकल्प अभी स्टेट 2023 के लिए उपलब्ध नहीं है अगर त्रुटि सुधार कराना है। तो इसी सिलसिले में दोस्तों हम आज जो हम वीडियो बनाने आए हैं उसमें हम ये बताने आए हैं कि बहुत सारे लोगों का जो है मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर ये फॉर्मेट एक बार हमको बता रहे थे कि एप्लीकेशन में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट की चर्चा तो हम पिछले वीडियो में भी किए थे, लेकिन इस बार जो है हम आपको एक फॉर्मेट है, यही एप्लीकेशन है हमारा। आप लोग को उस दिन भी हम दिखाए थे, यही मेरा एप्लीकेशन है। इस पे हमारा देख रहे हैं रिसीविंग है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना सदर का ये प्रेषण शाखा, और ये साइन और मोहर किया हुआ है और डेट है आपको 13/10/2023 का। ये आपको हम उस दिन भी दिखाए थे और आज भी दिखा रहे, यही फॉर्मेट है हमारा सिर्फ डेट ऑफ बर्थ गलत हुआ था। और मेरे साथ परेशानी क्या था कि जो एडिट का जो ऑप्शन आया था तो उसमें हम सुधार कर लिए थे और इसके बाद जो हमारे एडमिट कार्ड में भी सुधार होकर के आ गया था, लेकिन हमारा जो रिजल्ट आया और जो हम एग्जाम देने गए थे तो वहां पे सिस्टम भी लॉगिन हमारा गलत डेट ऑफ बर्थ से हुआ था और रिजल्ट भी हमारा जो है गलत डेट ऑफ बर्थ के साथ आया। तो ये हमको जमा करने के बाद हमको 2-3 दिन के बाद हमारे जो है सुधार हो गया है। ये हम आपको कंफर्म, हम पे विश्वास करके आप लोग चलिए, हमारा सुधार हुआ इसलिए हम बताए हैं और आज भी बता रहे हैं। तो आज जो हम बता रहे हैं ये फॉर्मेट ही बता रहे हैं कि आपको लिखना क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे, आप जब भी स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, ठीक है। और दोस्तों हम जो फॉर्मेट बता रहे हैं हम जो लिखे वो आप लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग लिख सकते हैं। शब्दों का चयन भी आपका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इस पे आप लोग कृपया टीका टिप्पणी नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे श्रीमान, सेवा में श्रीमान। अच्छा, एक चीज और, आप किसको लिखेंगे ये भी आपको ध्यान में देना है। आप देखेंगे कि जब हम वहां पे एप्लीकेशन जमा करने गए थे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या किए, सेवा में प्रमुख बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इस तरीके से नहीं लिखना है। आप लिखेंगे यहाँ पे सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक, ठीक है, परीक्षा नियंत्रक महोदय। और यहाँ पे लिखेंगे आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, ठीक है। अब इतना चीज आप लिख लिए और इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे विषय, ठीक है। विषय आपका गलत क्या हुआ है। आप जैसे हमने लिखा कि हमारा जो स्टेट 2023 परीक्षा परिणाम में जो है हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है गलत हो गया है, उसमें डेट ऑफ बर्थ सुधार के संबंध में, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कैटेगरी गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, नाम गलत है, माता का नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे उसी हिसाब से लिख दीजिए कि स्टेट 2023 के। अच्छा, एक चीज और, बहुत लोग जो सुधार मतलब जो त्रुटि सुधार का जो ऑप्शन आया था 2 तारीख को, जो एडिट का ऑप्शन जो आया था, तो उसमें बहुत सारे लोग किए थे, उसके बाद भी नहीं हुआ था, रिजल्ट में आया। तो आप इसमें लिख सकते हैं 2023 के परीक्षा परिणाम या परीक्षा फॉर्म में आप जो भी आपका जहां पे, देखिए आपकी क्या परेशानी है
वो आप कमेंट करते हैं तो पता चले। बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा जो है मिस्टेक है। तो आप यहाँ पे एक आप ले लीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए स्टेट 2023 की परीक्षा फॉर्म में आप माता का नाम ले लीजिए या फिर पिता का नाम ले लीजिए। फॉर्म में माता के नाम में सुधार के संबंध में, ठीक है। यानी कि आपका विषय से ही पता चल गया कि आपको क्या गलतियां हैं। यानी कि स्टेट 2023 के परीक्षा फॉर्म में माता के नाम में सुधार के संबंध, यानी कि जो आप फॉर्म डाले थे उसमें गलतियां हो गई थी, उसी को सुधार करना है। और गलतियां कहाँ हुई थी? तो माता के नाम में, ठीक है, माता जी के नाम में। और इसके बाद आप लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। इतना तक आप लोग समझ गए? हम इसको मिटाएं क्योंकि इतना में तो आएगा नहीं मैटर। हाँ तो दोस्तों, वहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं। यहां से आप लिखेंगे, यहां से आप लिखना चालू करेंगे, महाशय सविनय निवेदन है कि मैं XYZ, ठीक है, XYZ। और आप लोग यहाँ पे पिता का भी नाम दे दीजिएगा ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन में सही रहता है। मान लीजिए कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है कि आप गलत लिख दें और उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप ही के नाम से कोई और व्यक्ति हो तो उस समय तकलीफ हो जाता है, दिक्कत होने लगती है। तो आप अगर पिता का नाम लिख देंगे तो जब भी वो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से उसको ओपन करेगा तो आपका नाम और पिता का नाम वो देख लेगा कि सही सही है या नहीं। आप पिता का नाम लिख लीजिए ABC, ठीक है, ठीक है, ABCD लिख लिए। उसके बाद लिखिए, यहां से कॉमा दे दीजिए। सविनय निवेदन है कि मैं इतना, पिता इतना, डैश स्टेट 2023 फॉर्म भरते समय माता जी का नाम गलत अंकित हो गया था, ठीक है। क्या आप यहां से कंटिन्यू कीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। और आप लोग लिखिएगा बहुत लंबा कर दिया वीडियो। आप यहाँ से अपना यही चीज, अपना जो गलतियां हुई हैं आपको बेहतर तरीके से पता है कि हमारा गलती हो गया था और हमारा माता जी का नाम सही नाम ये गलत हो गया था और गलत नाम हमारा ये अंकित हो गया था और हमारा माता जी का सही नाम ये है। और हम ये ऑप्शन जो आया था एडिट का उसको आप यूज किए या फिर नहीं किए वो आप बताइए, ठीक है। यहाँ से आप लिखते जाइए और इसमें तब श्रीमान से निवेदन है कि माता जी का सही नाम ये है, इसको हमारे स्टेट फॉर्म जाता है इसमें दर्ज करने की कृपा कीजिए। और स्टेट फॉर्म में ही अभी तक अगर आपका गलत है, अगर वहां सुधार जाता है तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट भी सुधार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू करते रहिए। उसके बाद यहाँ पे आप आइए, आपका विश्वासी, ठीक है, आपका विश्वासी लिखिए और उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए XYZ, ठीक है। यहाँ पे अपना पिता का नाम लिखिए, उसके बाद पिता का नाम लिखिए, पिता नाम, ठीक है, ABCD, ठीक है। उसके बाद आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है मोबाइल नंबर लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आप ईमेल आईडी भी लिख दीजिए, ठीक है। और अगर कुछ छूटे तो आप देख लीजिए। और यहाँ पे जो आप जो है गलत नाम यहाँ साइड में नीचे में और ऐसे लाइन खींच करके यहाँ पे लिखेगा सही नाम, ठीक है। और जो यहाँ पे गलत है वो लिख दीजिएगा, जो यहाँ पे सही नाम है वो लिख दीजिएगा। और इसी के नीचे और स्पेस बचेगा तो वहां पे आप लिखिएगा इसमें आवेदन संलग्न आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रति लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए
संलग्न ठीक लिखे है ना, हाँ संलग्न प्रति, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। और इसके बाद इसमें अगर आपका माता जी का नाम गलत हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट इसको मिटाते हैं फिर से। हमारा छोटा बोर्ड है, पूरा लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए हम मिटा मिटा के रफ करके हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे आप लिखेंगे संलग्न प्रति में लिखेंगे, संलग्न प्रति में लिखेंगे। अगर आपका माता जी का नाम है तो हाई स्कूल के मार्कशीट पे शायद रहता है माता जी का नाम, हमें तो जैसे बिहार में हमें तो लगता है कि बिहार में रहता ही है, और फादर्स नेम भी रहता है, तो उसके साथ अटैचमेंट आप लगा सकते हैं। जैसे 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं, मार्कशीट हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप दे दीजिए स्टेट का फॉर्म, स्टेट 23 का फॉर्म दे दीजिए, ठीक है। इसी का स्टेट 23 का एडमिट कार्ड, उसके बाद स्टेट 23 का रिजल्ट शीट दे दीजिए। और इसके बाद आप क्या दे दीजिएगा, और आधार कार्ड अगर आप देना चाहते हैं तो आधार कार्ड दे दीजिएगा, आधार कार्ड, ठीक। इतना डॉक्यूमेंट आप लगा के दीजिए, आपका सुधार हो जाएगा। और यकीन मान के चलिए अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अगर आपका आवेदन ले रहा है तो इतना मान के चलिए कि सुधार जरूर करेगा। अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से अगर ये आदेश नहीं होता आवेदन लेने का, तो ये आप यकीन मान के चलिए आपका आवेदन वहां कोई नहीं लेता, कोई कुछ बताता भी नहीं। तो दोस्तों ये तो दोस्तों ये हम वीडियो बनाए थे आप लोग का डिमांड की वजह से। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, ये भी हम जानते हैं, तो आप लोग इसको उतना ही प्यार दीजिएगा जितना स्टेट त्रुटि सुधार वाली वीडियो को आप लोग दे रहे हैं। और दोस्तों एक चीज और कहेंगे, अगर आप चैनल पर अभी भी अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपकी सारी परेशानी कम से कम दूर हो गया होगा। और फिर भी अगर कुछ परेशानी अगर हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।